हाय, दिस इज सागर और एक बार फिर से आपका स्वागत है आउटस्पोकन सिनेमा में। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सरदार उधम। बॉलीवुड की फिल्में बहुत बड़ा जरिया है हमारे वॉर हीरोज के इतिहास को दोबारा से जानने के लिए, और फिल्मों के जरिए हम देखते हैं उनकी कहानी, जैसे बॉर्डर, भगत सिंह, मंगल पांडे, एलओसी कारगिल और भी कई नाम है। ऐसे ही एक फिल्म आई थी 2021 में, सरदार उधम। और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो में बने रहें। इस फिल्म के लीड एक्टर हैं विकी कौशल और डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार। फिल्म की कहानी है एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, ब्रिटिश सरकार के बारे में और हमारे बदले के बारे में। और इन सब में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 1931 पंजाब से, जब उधम सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं। पर फिल्म में ये नहीं दिखाया गया है कि वो जेल क्यों गए थे। हकीकत में उन्हें बिना लाइसेंस हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिर इसके बाद वो लंदन की ओर निकलते हैं आपके और हमारे बदले के लिए, माइकल ओडायर की हत्या के लिए, जिसने जलियांवाला बाग में हुई हत्याओं के लिए ऑर्डर दिया था। लंदन में उधम सिंह अपनी पार्टी के बचे हुए सदस्य से मिलते हैं, जिसका नाम था HSRA। पर उस वक्त उधम सिंह एक और पार्टी के सदस्य थे जिसका जिक्र फिल्म में नहीं है। उस पार्टी का नाम था वॉइस ऑफ रिवोल्ट, गदर दी गूंज, जिसके सदस्य भगत सिंह भी थे। पर बचे हुए HSRA के सदस्य उधम सिंह की खास मदद नहीं कर पाए। तब उन्हें तलाश थी एक फुल प्रूफ प्लान की और सिर्फ एक रिवॉल्वर, जिसकी तैयारी वो शुरू कर देते हैं। और इन सब में उन्हें 6 साल लग जाते हैं। अब साल था 13 मार्च 1940, कैक्स्टन हॉल, लंदन, जहां उधम सिंह ने माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या की थी। हॉल में एंट्री के लिए वो जिस टिकट का इस्तेमाल करते हैं उस पर एक गलती ये है कि उस वक्त दी सेंट्रल एशियन सोसाइटी थी और फिल्म में रॉयल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उधम सिंह ने वो टिकट अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था, जिसका इस फिल्म में कोई जिक्र नहीं है और ना ही उनके बारे में कुछ बताया गया है। उन्होंने एक किताब में 6 गोलियों वाली अपनी रिवॉल्वर को छुपाया था, जिसमें उन्होंने सबके सामने ओडायर को गोली दाग दी। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह सुनने के बाद शायद आपको यही लगेगा कि उधम सिंह ने जो किया वो सही था। Ladies and gentlemen, it is not only our right but our duty to rule India. Without us, they will return to savagery, looting and killing one another. It is not only Africa, ladies and gentlemen, that is the white man's burden. With the benefit of my experience, I can tell you that these reforms have been effective. इस स्पीच के तुरंत बाद हम देखते हैं कि उधम सिंह ने माइकल ओडायर के सीने में 2 गोलियां मारी, जो दिल और फेफड़ों को चीरता हुआ बाहर निकल गई और ओडायर की जगह पर मौत हो गई। और हत्या उनके स्पीच के पहले हुई थी, ना कि उनके स्पीच के बाद। और इस फायरिंग में जेटलैंड और लेमिंगटन भी घायल हुए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। उधम सिंह ने यह सब कुछ कैसे प्लान किया, उसकी खोजबीन शुरू हो जाती है, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी ये पता लगाते हैं कि वो 1919 के आसपास कॉटन मिल में काम करते थे, पर असल में वो बगदाद से ब्रिटिश भारतीय सेना की नौकरी खत्म कर आए थे और वो मशीनरी और वाहनों का रख रखाव का काम करते थे। अब हम ये देखते हैं कि उन पर एक पुलिस केस भी दर्ज है, जिसमें उन्होंने 1937 में दूसरे भारतीयों को मारा था साउथ लंदन के एक बार में। पर ऐसी कोई भी रिपोर्ट और जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे ये साबित होता है कि ये हकीकत में हुआ था। फिल्म में आगे इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि वो 1934 से 1940 तक लंदन में सेल्समैन थे, लोगों के कपड़े और जरूरत का सामान बेचते थे। पर वो अलग काम करते थे, जैसे कारपेंटरी, वेटर और पेंटर। अब उधम सिंह को किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसका कोई पॉलिटिकल पावर हो, और फिर वो मिलते हैं एलिन पामर से, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य थी। पुलिस एलिन पामर से ये पूछताछ करती है कि उनके और उधम सिंह के बीच क्या रिश्ता है। पर सोचने की बात यह है कि उधम सिंह का कभी भी कोई अफेयर नहीं रहा और उनकी एक पत्नी थी, जो कि फिल्म में है ही नहीं। वैसे इसमें एक और लड़की को दिखाया गया है बाद में, जिसकी मौत हो जाती है। फिल्म में आगे उधम सिंह को बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है,
पर इस सीन को डालने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे तो उन्हें बंदूक चलाना तो जरूर सिखाया होगा ना। इस बीच उधम माइकल ओडायर के घर पर काम करते हुए दिखाई देते हैं और उसे मारने का मौका ढूंढते हैं। अब ये सारी चीजें फिल्म को सिर्फ बिल्डअप देने के लिए है, क्योंकि उधम सिंह माइकल ओडायर को मारने से पहले कभी मिले ही नहीं थे। फिल्म में थोड़ा ड्रामा डालने के लिए इन सीन्स को ऐड किया गया और अंत में उधम सिंह को वो मौका मिल जाता है जब वो अपने काम को अंजाम देते हैं। कैंगस्टन हॉल स्पीच, लंदन। हत्या के बाद उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब वो कहते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे मन में ओडायर के लिए गुस्सा था। वो इसी के लायक है, वो असली अपराधी था, वो मेरे लोगों की भावना को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। मैं पूरे 21 साल से बदला लेने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि मैंने ये काम किया। मैं मौत से नहीं डरता, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। मैंने ब्रिटिश शासन के तहत भारत में अपने लोगों को भूख से मरते देखा है। मैंने इसका विरोध किया, यह मेरा कर्तव्य था। कोर्ट में उन्हें गुरु ग्रंथ साहब ऑफर किया गया था, जिसके ऊपर हाथ रखकर उन्हें सच बोलना था। बाद में उन्होंने हीर रांझा पर हाथ रखकर शपथ ली। उधम सिंह के इस काम से एक बात याद आती है, जब भगत सिंह ने कहा था, आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। और इन विचारों के साथ फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा आता है जैसा क्लाइमैक्स आपने शायद ही किसी फिल्म में देखा होगा, और वो है 13 अप्रैल 1919 को, जब जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में शांति से सभा हो रही थी। तब जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के उन मासूम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। आंकड़े बताते हैं इसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, पर ब्रिटिश सरकार ये मानने से बिल्कुल इनकार करती है। हालांकि 1997 में रानी एलिजाबेथ ने श्रद्धांजलि दी और 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने विजिटर्स बुक्स में ये लिखा था कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी, पर आज तक अंग्रेजों ने कभी आधिकारिक माफीनामा नहीं दिया है। यह घटना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। उधम सिंह, जिन्होंने एक आजादी की चिंगारी को आग दिया, जिसके वजह से आज हम आजाद हैं। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में फिल्म की और भी सच्चाइयों को सामने लाकर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, सच्चाई अभी बाकी है।